जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों मंत्रिमंडल की जो अहम बैठक थी वो संपन्न हो चुकी है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें प्रमुखतया बात करें तो आपको सीईटी की बात की जाएगी। सीईटी की वैधता अब 1 वर्ष नहीं और तीन इसकी जगह 3 वर्ष कर दी गई है। और साथ ही जो संभाग और जिले थे उनमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब राजस्थान में कितने जिले रहेंगे, कितने संभाग रहेंगे, पूरी बात करेंगे। साथ ही तबादलों के संबंध में भी जो बात सामने आ रही है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तबादलों से जल्द ही हट सकता है बैन। तो साथियों, आज ही यानी 28 दिसंबर 2024 को राज्य मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें नवगठित जिलों संभागों का पुनर्निर्धारण होगा। राजस्थान में अब कुल 7 संभाग और 41 जिले। समान पात्रता परीक्षा स्कोर की वैधता रहेगी अब 3 वर्ष, तथा पशुधन सहायक के पदनामों में परिवर्तन के साथ पदोन्नति का मार्ग भी हुआ प्रशस्त। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को यानी आज ही मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण के साथ साथ युवाओं के हित और प्रदेश के सुशासन समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने पिछली सरकार के समय में गठित जिलों और संभागों का पुनर्निर्धारण किया, जिसके बाद अब प्रदेश में कुल 7 संभाग और 41 जिले ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके तहत है वो अब 9 जिले समाप्त कर दिए गए हैं, यानी 9 जिले समाप्त किए गए हैं। आचार संहिता से पहले घोषित 3 नए जिले भी निरस्त और 8 नए जिले यथावत रखे गए हैं। इसके तहत जो जो समाप्त किए गए जिले हैं उनमें है अनूपगढ़, डुड्डू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर, शाहपुरा तथा नवसर्जित 3 संभागों को, जिसमें बांसवाड़ा, पाली और सीकर को समाप्त करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। इसी तरह आचार संहिता से पहले जो 3 नए जिले और घोषित किए गए थे, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी, को भी निरस्त करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने ले लिया है। अब जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का भी होगा पुनर्गठन। तो राजस्थान में अब 7 संभाग और 41 जिले हो गए हैं, और जो यथावत रखे गए 8 नए जिले हैं उनमें फलौदी, बालोतरा, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, ब्यावर, डीग, भरतपुर, डीग, कुचामन, डीडवाना, कुचामन और सलूम्बर, ये है वो यथावत रखे गए हैं। और अब इन जो यथावत रखे गए जिले हैं उनमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो एसीपी एमएसीपी की बात की गई है वो भी यही है कि श्री गोदारा ने कार्मिकों के हित को ध्यान में रखते हुए मिनिमम एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी एमएसीपी के तहत वित्तीय उन्नयन राजस्थान सिविल सेवा सीसीए नियम 1958 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में अधिरोपित परिनिंदा के दंड को प्रभाव को समाप्त करने का अनुमोदन किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में परिनिंदा से दंडित कार्मिक को 9, 18 और 27 वर्षीय सेवा पर दे उन्नति वित्तीय उन्नयन का लाभ एमएसीपी के निर्धारण तिथि के 1 वर्ष बाद मिल पाता है। तो इसे जो आर्थिक नुकसान होता है उसको ध्यान में रखते हुए परिनिंदा के दंड के एमएसीपी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के नियम 14 की अनुसूची फर्स्ट में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा सीसीए नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई में अधिरोपित परिनिंदा के दंड का पदोन्नति पर प्रभाव भी समाप्त किया जा चुका है, यानी पदोन्नति पर भी प्रभाव नहीं रहेगा और इसके साथ साथ एमएसी पर भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा परिनिंदा का। इसके साथ साथ जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी है उनको भी बड़ी राहत दी गई है। सीईटी स्कोर की वैधता अब 3 वर्ष कर दी गई है। पहले जहाँ 1 वर्ष थी, यहाँ पे बताया गया है कि सीईटी की वैधता अब 1 वर्ष की बजाय 3 वर्ष रहेगी। इसके लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ सीईटी के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक पुरुष ग्रेड द्वितीय और महिला ग्रेड द्वितीय को समान पात्रता परीक्षा की अनुसूची फर्स्ट यानी स्नातक स्तर में शामिल किया जा रहा है। इस संशोधन के फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के पद सीईटी में शामिल किए जा सकेंगे, जिससे परीक्षार्थियों को अधिक पदों पर चयन का अवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। एक बार पुनः नजर डाल लीजिए कि कौन से संभाग खत्म हुए हैं, कौन से जिले खत्म हुए हैं और कौन से है वो जिले यथावत रखे गए हैं। जो जो नए जिले बने थे उनमें से 9 जिलों को खत्म कर दिया गया है, 3 संभागों को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही थी बात करें तबादलों को लेकर तो मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई परिषद की वो संपन्न हो चुकी है। मंत्रियों के साथ अनौपचारिक चर्चा अभी भी जारी है और जनवरी के अंतिम सप्ताह में आहूत हो सकता है विधानसभा सत्र। तबादलों पर बैन हटने के भी इसमें आसार है। करीब 15 दिनों के लिए हटाया जा सकता है बैन। नए साल के पहले सप्ताह में बैन हटना संभव है। कुछ देर होगी प्रेस ब्रीफिंग शुरू, मंत्री जोगाराम पटेल होंगे ब्रीफिंग में शामिल। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।